एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े ताजरों पर आयद होगा, छोटे ताजर मुतासिर नहीं होंगे। ताजरों की हड़ताल का ऐलान काम कर गया। एफबीआर अहम तरमीम पर आमादा, जल्द नया एसआरओ जारी होने का इम्कान। बड़े ताजरों से भी वसूली माहाना के बजाय 3 माह बाद करने की तजवीज़। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नईम मीर की तस्दीक, कहा हड़ताल का कोई जवाब नहीं बनता, एफबीआर ने मसला हल कर दिया। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान हड़ताल के फैसले पर डट गई। हर सूरत 28 अगस्त को हड़ताल करने का ऐलान। एफबीआर के लिए मार्केट्स नो गो एरिया करार। एफबीआर टीमों के घेराव की धमकी दे दी। सदर काशिफ चौधरी बोले, किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। हुकूमत ने अजनास और बच्चों की स्टेशनरी पर भी विथहोल्डिंग टैक्स लगाया। हड़ताल सिर्फ ताजर दो स्कीम के खिलाफ नहीं, विथहोल्डिंग टैक्स और महंगी बिजली के खिलाफ भी है। नईम मीर हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ताजरों में हंगामा आराई भी हुई। पाकिस्तान का हर वो ताजर जो अपना एक दुकान चलाना चाहता है, अपनी सनत को जारी रखना चाहता है और मईशत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, वो 28 अगस्त की मुल्कगीर हड़ताल में अपना कारोबार मुकम्मल बंद रखेगा और पूरा पाकिस्तान मेरे लिए घर की हैसियत रखेगा। मुतनाज़ शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मैदान में। रहनुमाओं की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात। इंतजामिया की चंद रोज में मसला हल करने की यकीन दहानी। जुल्फिकार शाह बोले कि ट्रेनी म्यूनसिपल अफसरान को बल्दियात को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया कि उन्हें नवाजा जा रहा है। ट्रेनी अफसरान को अकाउंट्स ऑफिसर तैनात करने के अहकामात वापिस लेने का मुतालबा। टाउन अफसरान और मुलाजमीन की मीडिया टॉक पर पाबंदी। चेयरमैन लाइफ्ताबाद टाउन फराज वसीम की जानिब से खत का इजरा। अफसरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बयान या मौक़िफ़ नहीं दे सकते। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने खत को मुबैना करप्शन पर पर्दा डालने की साजिश करार दिया। सैयद नजम रिजवी का वज़ीर बल्दियात से मुतनाज़ा खत के इजरा का नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। केएमसी के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्टें कई माह से बंद। ग्राउंड फ्लोर, गायनी वार्ड और लेबर रूम की लिफ्टें गैर फॉल। अमले, मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोरंगी कॉसवे पुल को 1 जनवरी को खोल दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी ने खुशखबरी सुनाती कहा, पुल की तामीर से कोरंगी, लांडी और मली के अवाम को आसान सफरी सहूलत मिलेगी। सैयद गनी का कॉसवे पुल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल गरजने और बरसने को हैं तैयार। सिंध में कल से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची में 27 अगस्त से मूसलाधार बारिश मतवक्के। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। नशीबी इलाके से रियाब आने का खदशा। माहीगिरों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बारिशों के पेश नज़र तालीमी इदारे एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाए। महकमा तालीम सिंध का डायरेक्टर स्कूल्स को खत। पेशगी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करने की तजवीज़। छतों की भी सफाई सुथराई करने की हिदायत जारी। कराची में बिजली और गैस की आंख मचोली। पोश, गुंजान और मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन खौर। गार्डन, उस्मानाबाद, रामसवामी और लांडी में चूल्हे ठंडे। पीराबाद, त्यारी, शेरशाह और मंगूपीर में भी गैस गायब। सुल्तानाबाद में 10 घंटे तक बत्ती गुल। मामूलात सिंध के मुतासिर होने पर शहरी फट पड़े। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पानी से महरूम। इलाका मकीन फट पड़े। कहा, सियासी नुमाइंदे मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। आखिर कितना पानी खरीदें? पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। साफ पानी सड़कों पर जाया होने लगा। महमूदाबाद में पानी की सप्लाई की लाइन लीक होने से सर्विस रोड पर पानी भर गया। सैकड़ों गैलन पानी जाया। मकीनों ने शिकवा किया, इलाके में पानी बहरान है, जबकि सड़कों को देखकर ऐसा नहीं लगता। उधर यूनिवर्सिटी रोड पर ओवरफ्लो होने वाले पानी को मजीद जाया होने से रोक दिया गया।
डमलोटी कंड्यूट से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। अच्छा, उनका तरीका ये है कि उन्होंने 200 बंदों को अप्रोच किया और कहा कि भाई आप हमें 5 लाख रुपए दे दें, और नहीं हुआ तो आपके 5 लाख वापस, उसमें जो गारंटी है वो आप ले लें हमसे। उसमें से अगर से कि 10 बंदे भी ऑन देयर ओन मेरिट पे पास हो गए तो उनके तो 50 लाख बन गए। पुलिस में कुछ लोग पैसे लेकर नाजायज काम करवा रहे थे। आईजी सिंध का इंकशाफ, कहा 90 लोगों की शनाख्त करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आईजी सिंध के मजीद हैरत अंगेज इंकशाफात आप देख सकेंगे मुकम्मल इंटरव्यू में पीर की शाम 5 बजे सिर्फ सिटी 21 पर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आपाशी से मुतल्लिक इजलास। सेक्रेटरी आपाशी की वज़ीर आला को सखर बैराज पर ब्रीफिंग, कहा बड़े नुकसान से बचने के लिए गेट नंबर 44 और 47 को मुरम्मत करने की जरूरत है। मुराद अली शाह ने मुरम्मती काम के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। कहा सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी जरूरी इकदाम किए जाएं। डिफेंस फेज 5 में निजी रेस्टोरेंट में कैशियर कत्ल। सुहेल दानिश को साथी कैशियर जुल्फिकार ने जाती दुश्मनी पर गोलियां मारी, मुलजिम फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को बिल्डिंग में जाते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब सदर लकी स्टार इकबाल ऑटोस कच्चा कुंडी से बच्ची की लाश मिली। एसपी सदर के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। कैंट रेलवे कॉलोनी से गुटखा बनाने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मिकदार में गुटखा कब्जे में ले लिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक्शन। जदगाल चौक पुराना गोलीमार में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से मोटरसाइकिल, बैटरी और नकदी बरामद। मुलजमान का मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़। सफारी पार्क जम्बो जम का इफ्तिताह। शहरियों की सहूलत के लिए कैफे एरिया भी बनाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर नदीम अहमद कहते हैं कि बल्दे आज़मा के ताउन से जम्बो जम बनाया। 50 साल तक के अफराद जम्बो जम से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। शहर में खेल के मैदान कम पड़ने लगे। नौजवानों का जुनून फिर भी कम ना हुआ। कोरंगी कॉस्वे नदी के खाली मैदान को ही ग्राउंड बना लिया। नौजवान बोले छुट्टी के रोज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने आते हैं, इलाके में कोई ग्राउंड नहीं। और थैलेसीमिया से आगाही के लिए साइकिल रेस का इनाकाद। जिना अस्पताल, साइबर नाइफ और पेशेंट एड फाउंडेशन की जानिब से रेस मुनक्किद की गई। साइकिल रेस में 200 से ज्यादा साइकिलिस्ट के शिरकत। शुरा ने रैली को बेहतरीन इक़दाम करार दिया।